रामपुर से दूर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं टिक पाता, लेकिन रघुवीर को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह अपनी पहली पत्नी कुसुम और दूसरी पत्नी माया के साथ उसी हवेली में रहने आ गया। कुसुम शांत और सीधी थी। उसकी आंखों में हमेशा डर छुपा रहता। माया बिल्कुल उलट, तेज, घमंडी और शहर से आई हुई। हवेली में कदम रखते ही कुसुम का शरीर कांप उठा। यह जगह ठीक नहीं लग रही, उसने धीरे से कहा। रघुवीर हंस पड़ा। डरपोक मत बनो, यह बस पुरानी इमारत है। पहली रात सब सामान्य रही। दूसरी रात, आधी रात को पायल की आवाज आई। छन छन छन। माया उठकर बोली, कुसुम, तुम चल रही हो क्या? कोई जवाब नहीं। रघुवीर दरवाजा खोलकर बाहर गया। गलियारा खाली था, लेकिन वहां गीले पैरों के निशान थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। तीसरी रात कुसुम ने देखा, आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और उल्टी लटकी गर्दन। कुसुम चीख पड़ी। जब सब पहुंचे, आईना साफ था। माया हंसते हुए बोली, डर का वहम है। लेकिन उसी रात माया के कमरे में किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरी जगह लेने आई हो। माया का गला सूख गया। उसने देखा, खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी, बिना पलक झपकाए। अगली सुबह गांव के बूढ़े पुजारी ने हवेली देखकर कहा, यह घर श्रापित है। यहां पहले एक औरत रहती थी, चंपा। उसके पति ने दूसरी शादी की थी और चंपा को इसी हवेली में जला दिया गया। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का क्या हुआ? उसने पूछा। पुजारी बोला, उसकी आत्मा आज भी दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं करती। उसी रात तूफान आया, बिजली कड़की। अचानक माया चीखती हुई बाहर भागी, वो आ रही है, वो आ रही है। सबने देखा, सीढ़ियों से चंपा की आत्मा उतर रही थी, जमीन को छुए बिना। उसकी आवाज गूंजी, एक पति, दो पत्नियां, अब बारी तीसरी की है। कुसुम बेहोश हो गई। माया रोते हुए रघुवीर से चिपक गई। अचानक हवेली के बीचों बीच आग लग गई। धुआं, चीखें और अजीब हंसी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली राख बन चुकी थी। मलबे से सिर्फ एक औरत की लाश मिली, माया की। रघुवीर और कुसुम कभी नहीं मिले, लेकिन आज भी अगर कोई उस जंगल के पास से गुजरता है तो रात में आवाज आती है, एक पति, दो पत्नियां और हर दूसरी पत्नी के लिए मौत तय है।